आज जिन शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, ई कॉमर्स इंडस्ट्री से वो एफिलिएटेड हैं, उसके साथ मिलके काम करती हैं। उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो वहाँ पे जो है वो सेल आउट करती हैं। फाइबर आर्ट्स का बिज़नेस कर रही हैं, डिजिटल डिज़ाइनर हैं। वो अपना एक छोटा सा बिज़नेस जो है वो रन कर रही हैं, जिसमें विंटर वेयर्स हैं, हाथ से बनाए गए बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आप सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों की आमद है, आपको इनको आज जहाँ बुलाने का मकसद भी ये है कि कोई भी चीज़ आपको अपने लिए, अपने बच्चों के हवाले से पसंद आए तो आप उनको ऑर्डर भी कर सकते हैं। वो अपनी वेबसाइट, अपना इंस्टाग्राम, यहाँ पे सब कुछ जो है वो शेयर करके जाएंगी। पहले इनका ताल्लुक जो है वो एजुकेशन से था, ये पढ़ाती थी, एजुकेशनिस्ट थी, लेकिन अब जाहिर है घर पे इतनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और वो ज़िम्मेदारी जो एक माँ की है वो सबसे ज़्यादा अहम है। इसलिए उसको निभाने के लिए उन्होंने अपने एजुकेशन के करियर को फ़िलहाल के लिए थोड़ा साइड पे रखकर अपना जो है वो होम बेस्ड एक बिज़नेस जो है वो शुरू किया। उसके हवाले से आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हिरा अब्बास से। अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। प्लीज़ हैव अ सीट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट्स माई प्लेयर। लेकिन आज थोड़े से मेरे ख्याल से हंसी मजाक और कह के हमारे शो में कम होंगे, क्योंकि जिनको हमने इस काम के लिए रखा हुआ है वो आए नहीं है यहाँ पे आज। हुमायूं जो है वो आज छुट्टी पे है और आपने भी आते ही उनके हवाले से पूछा, वो बिल्कुल ठीक है, शहर से बाहर उन्होंने जाना था तो इस वजह से जो है वो आज नहीं आए। हिरा, आप ठीक है? सुबह उठती हैं या हमारे लिए आज जल्दी उठती हैं? नहीं नहीं, सुबह उठना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और बच्चे हैं, दोनों स्कूल जाते हैं तो उनके लिए उठना पड़ता है, उनसे भी पहले उठना पड़ता है। उनसे भी बिल्कुल, हर माँ को जो है वो बहुत सारे काम करने के लिए बच्चों से पहले ही उठना पड़ता है। हिरा, आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले मैं उसके हवाले से आपके जो है वो कमेंट्स लेना चाहूँगी, फिर हम आगे इस बिज़नेस के हवाले से बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि हर रिलेशनशिप का एक हनीमून पीरियड होता है और जब वो गुजर जाता है और आपको उस बंदे की आदत के साथ रहना पड़ता है तो एट टाइम्स जो है वो आपको बहुत मुश्किल हो रही होती है। फिर इस तरह के जुमले भी सुनने को मिलते हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे, तुम पहले जैसी नहीं रही, पहले तुम ऐसे करती थी, मेरी रजामंदी या मेरी पसंद नापसंद का तुम ख्याल रखती थी, अब तुम अपनी मर्जी करने लगे हो। इस तरह के बहुत सारे XYZ जुमले जो हैं वो सुनने को मिलते हैं। आपको क्या लगता है कि ये हनीमून पीरियड जब ख़त्म होता है तो उसे कैसे टैकल करना चाहिए? और सेकेंडली ये कि अगर एक शादी के रिलेशनशिप में से प्यार का एलिमेंट ख़त्म हो गया है तो उसे कैसे गुजारा जा सकता है फिर? वो कहते हैं ना, शादी का लड्डू जिसने खाया वो भी पछताया, जिसने ना खाया वो भी पछताया। तो वो बात पता नहीं, जो नहीं खाता वो क्यों पछताता है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई। जो खाता है उसका पछताना तो समझ आता है कि उसका पेट खराब हो जाता है। ये भाई इसकी मैं खिलाफ हूँ। जो सारे शादी कर लेते हैं ना वो कहते हैं नहीं, खाने वालों को ना पछताना चाहिए, तो फिर आप मिसाइल कायम करते ना करते आप शादी। लेकिन बहुत सारे लोग यही फिर वजह भी उसकी देते हैं ना, आपने कर ली है, हमें भी कर दे, हम भी अपना पेट खराब करके ये बात कहेंगे कि खाने वाले पछता रहे हैं। एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना वो ज़िंदगी का हिस्सा है और कॉम्प्रोमाइज़ आपको बहुत सारी चीज़ों में करना पड़ता है और इस रिश्ते में तो स्पेशली कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं। और हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा जो कि जिसको मैं मसला समझती हूँ, स्पेशली मेरी जनरेशन तक शायद, आगे अब की माएँ बहुत समझदार हैं, लेकिन हमारी माएँ जो थी, मुझे जहाँ तक याद है, जिससे सुना, जिस फ्रेंड से सुना, जहाँ फैमिली में सुना, बस इस काबिल हो जाओ कि तुम्हारी शादी हो जाए। हमने उसको मेयार बना लिया। तो उसके अल्टीमेट गोल ये है, ये करना है ताकि शादी हो जाए, ताकि शादी। और बस जब वो हुआ तो उसको फैंटेसाइज कर दिया सबने, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता। इट्स अ वेरी बिटर रियलिटी बेसिकली। इट्स नॉट ईजी। और आपकी तो प्रैक्टिकल लाइफ ही शुरू उस वक्त होती है जब आपकी शादी हो जाती है और फिर आपको बैलेंस करना पड़ता है।